बाज़ार से भुजिया लाकर घर में तो बहुत बार खाया होगा। चने की दाल का भुजिया भी आपने तकरीबन खाया होगा। लेकिन घर पर आप इसे इजी वे में कैसे बना सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा, वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आपको पता चल ही गया है कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चने की दाल का भुजिया, जो बहुत ही फ्रेश क्रंची आप घर में बड़े ही ईजी वे से बना सकते हैं। जिसके लिए ले लिया था एक बड़ा बोल मैंने चने की दाल का, जिसे मैंने सुबह ही साफ़ पानी में भिगो दिया था। पहले मैंने इसे 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लिया था, ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए, और फिर इसे पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने सुबह ही इसे भिगो दिया था, कम से कम 7 से 8 घंटे ये भिगा हुआ रहा था। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, रात में सोक करें और सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी अच्छी तरह से बन जाएगा। मैंने इसे सुबह कर लिया था और इसमें डाल दिया था आधा चम्मच के करीब सफ़ेद नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बस तकरीबन इसे 7 से 8 घंटे तो चाहिए भीगे रहने के लिए। आपको भी 7 से 8 घंटे कम से कम लेकर चलने हैं, ताकि आप इसे भिगो सकें। शाम को जब मैंने इसको चेक करा तो ये अच्छे से फूल चुकी थी, जिसमें से मैंने सारा पानी निकाल कर छन्नी की हेल्प से दाल को सेपरेट कर लिया था। आपको दाल में से पूरा का पूरा पानी निकालना है, ताकि आप इसे अच्छे से सुखा सकें। देखिए, सारा का सारा पानी निकालने के बाद मैंने एक साफ़ कपड़ा बिछा लिया था, जिस पर मैंने इस दाल को कर दिया था स्प्रेड, और ऊपर से पंखा ऑन कर दिया था। 1 घंटे के करीब मैंने इसे पंखे के नीचे रखा, ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, हाँ, ये कोशिश करनी है कि दाल जो है वो गीली ना रह जाए। अच्छे से इसे स्प्रेड कर दें, ताकि इसमें से सारा का सारा जो पानी है वो कपड़ा सोख कर ले और ये ड्राई हो जाए। बस मैंने भी वेट करी, 1 घंटा मैंने पंखा चला दिया और इसे छोड़ दिया था। मीनवाइल मैंने सोचा कि इसका मैं मसाला रेडी कर लूँ, जो मैंने भुजिया में डालना था। अब मसाला रेडी करने के लिए मैं फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ 5 से 10 ले ली थी, जिन्हें मैंने माइक्रोवेव में सुखा लिया था। वैसे तो आप सूखी हुई यूज़ कर सकते हैं। इन केस इंस्टेंट आपके पास सूखी हुई पुदीना पत्ती नहीं है, तो आप उसे माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं, वो इंस्टेंट सूख जाती है। बस मैंने एक मिक्सी जार ले लिया था, जिसमें मैंने डाल दिया था 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था काला नमक। फिर इसमें आपको काली मिर्च भी डालने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पीसी हुई काली मिर्च पड़ी थी, इसलिए इन मसालों में मैंने ऐड ऑन नहीं करा। अगर आपके पास पीसी हुई काली मिर्च नहीं है, तो इसी वक्त आपको 5 से 10 दाने उसके ऐड करने हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, और 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया था तीखी मिर्च, और 1 छोटा चम्मच डाल दिया था हल्दी। फिर मैंने इसमें जो पुदीने की पत्तियाँ सुखाई हुई थी वो डाल दी थी। आप यकीन मानिए, पुदीने की पत्तियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस मसाले में, इसलिए इसे स्किप मत करिएगा। अब पुदीने की पत्तियां डालने के बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दिया था, और 1 छोटा चम्मच डाल दिया था आमचूर। और उसके बाद इन सबको बैलेंस करने के लिए इसमें मैंने डाल दिया था 1 छोटा चम्मच चीनी का, ताकि इसका बहुत अच्छा सा एक मसाला रेडी हो जाए। मैंने इसे कर लिया था बिल्कुल फाइन ग्राइंड। आप देख सकते हैं कि मसाला मेरा हो गया था रेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीसी हुई काली मिर्च मेरे पास पड़ी थी, जिसका छोटा चम्मच इस मसाले में मैंने कर लिया था मिक्स। अगर पीसी हुई काली मिर्च नहीं है, तो आप मसालों के साथ भी उसे ग्राइंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। याद रहे, आपको मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है इसको तलने के लिए। दाल को मैंने छन्नी की हेल्प से तेल में तलना शुरू कर दिया था। पहले मैंने हाफ बैच इसका ले लिया था, जिसे मैंने डीप फ्राई करा, और हाफ बैच मैंने दूसरी बार फ्राई कर लिया था। मैंने 2 हिस्सों में इनको डीप फ्राई करा था। आपको बस इसे फैलाते जाना है और चलाते जाना है, ताकि ये जल ना जाए। तेल आपका एकदम से सुपर हॉट होना चाहिए, जिससे ये अच्छे से आपकी क्रिस्पी हो जाए। पहले मैंने एक बैच को अच्छे से तल लिया था। जैसे ही इसने गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लिया था, तो ये सारी की सारी दाल निकाल के मैंने डाल दी थी बटर पेपर के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बटर पेपर सोक कर ले। अब फिर मैंने इसके बाद दूसरा बैच डाल दिया था तलने के लिए। आप देखिए, तलते वक्त कितना अच्छा कलर आ गया था, और इसकी क्रंचीनेस की आवाज़ भी आ रही थी जब मैं इसको छांट रही थी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो दाल है वो अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। बस इसी तरह से आपको दाल को डीप फ्राई कर लेना है। और याद रहे, जब आप दूसरा बैच डीप फ्राई करेंगे, तो तेल को दोबारा से उतना ही गर्म करें जितना आपने पहली बार करा था। इस आपकी दूसरे बैच की दाल भी बहुत अच्छे से क्रंची डीप फ्राई हो जाएगी। बस टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है, तेल पूरा गर्म होना चाहिए जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया
गया है, तो मैंने सारी की सारी दाल निकाल के बटर पेपर पे डाल दी थी, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बटर पेपर जो है वो सोक कर ले और हमारी जो दाल है वो चिपचिपी ना बने। आप देख सकते हैं जब मैंने इसे बटर पेपर के ऊपर डाल दिया था तो ये कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की दिख रही है। बस अब बारी है मसाला ऐड ऑन करने की। जो मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ है वो इसके ऊपर हमने डालना है। आप स्वाद अनुसार मसाले को चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा मसाला तो नहीं डलेगा, कम मसाले की ही ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो मैंने सारी दाल को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था, 2 बैचेस में मैंने इसे डीप फ्राई करा था। आप भी आधी आधी दाल करके ही डीप फ्राई करें, ताकि आपकी दाल अच्छे से सारी की सारी क्रंची हो जाए। अगर आप एक साथ सारी की सारी दाल डाल देते हैं तो आपकी दाल जो है कच्ची रह जाएगी, क्योंकि इसको भी स्पेस चाहिए क्रंची होने के लिए, तलने के लिए। अब मैंने जैसे ही दाल को शिफ्ट कर लिया था तो बारी थी मसाला डालने की। इसमें मैंने भर के 2 चम्मच जो मैंने मसाला ग्राइंड करा है उसके 2 चम्मच मैंने मसाले इसमें डाल दिया था, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चख भी सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप भूलिएगा मत डालना, मैंने कड़ी पत्ता कुछ थे उनको भी डीप फ्राई कर लिया था और उनको भी इनके ऊपर मैंने डाल दिया था। आपको पता है कड़ी पत्ते का फ्लेवर हर भुजिया में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कड़ी पत्ता के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। देखिए अब मैंने कड़ी पत्ते भी इसके ऊपर डाल दिए थे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले के भर के 2 चम्मच डाल दिए थे। बाद में मैंने इसे चेक कर लिया था, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने आधा चम्मच के करीब मसाला और डाल दिया था। यकीन मानिए ये भुजिया इतना टेस्टी बना कि बाज़ार के भुजिए से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और क्रंची है। बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है, अब अगर आप घर पर ही इतनी इजी वे में भुजिया रेडी कर सकते हैं। इसको आप चाट के तौर पे भी खा सकते हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च कट करके इसकी चाट भी बना सकते हैं। ये भुजिया मैंने कंटेनर में कर ली है स्टोर, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो गेस्ट आते रहते हैं, तो ये भुजिया मैं किसी के आगे सर्व कर सकती हूँ। आप इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बस इसे एयर टाइट कंटेनर में आपको बंद करके रख लेना है। आप देख सकते हैं भुजिया का कलर, फ्लेवर, टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी और उतना ही क्रंची है, बिल्कुल बाजार जैसा। अब मैंने इसको एक बोल में सर्व कर दिया था। सर्व मैंने इसलिए करा था ताकि जिसको ऑन द स्पॉट खाना है वो खा ले और बाकी का जो भुजिया वो ठंडा हो जाए। याद रखें एयर टाइट कंटेनर में डालने से पहले आपको भुजिया को बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अगर आप गर्मा गर्म कंटेनर में डाल देंगे, बंद कर देंगे, तो ये मॉइस्चर छोड़ देगा और ये ढीला पड़ जाएगा। बस इसको अच्छे से ठंडा कर लें और फिर आप जार में इसको स्टोर करके रख दें और किसी के आगे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत पसंद आया मेरे घर वालों को। आपको ये भुजिया ज़रूर ट्राई करना चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये भुजिया कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही रेसिपीज़ और ऐसे ही टिप्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बहुत अच्छा बना था, आप भी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।